4 टिप और दे रहा हूं डिप्रेशन के लिए। डाइवर्ट करें, डाइल्यूट करें, डिलीट करें, डिफीट करें। डाइवर्ट, डाइल्यूट, डिफीट, डिलीट, डिफीट। क्या करें? जब भी मन डगमगाने लगे मन को डाइवर्ट कर दो, डाइवर्जन ढूंढो। कोई अच्छा आलम्बन ले लो। आलम्बन किसका लो? आलम्बन किसका लो? अच्छा चिंतन करो, अच्छा पढ़ने लगो, सत्संग करो, पाठ पूजा मंत्र जाप में अपने आप को लगा दो। मन डाइवर्ट हो गया, खेल खत्म। जो मनुष्य अपने मन को बदलने में जितना अधिक सक्षम होता है वो मनुष्य उतना अधिक सुखी होता है, और जो व्यक्ति अपने मन को बदल नहीं पाता वो व्यक्ति उतना ही दुखी होता है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो देखो उनको बदलने की क्या संभावना है। बदल सको तो परिस्थितियों को बदलो, और परिस्थिति न बदल सको तो अपनी मनस्थिति को बदल दो। मनस्थिति के बदलते ही परिस्थिति स्वतः बदल जाएगी। डाइवर्ट करिए, मन को डाइवर्ट कीजिए। मन डाइवर्ट होते ही सब शांत हो जाएगा। फिर मन को डाइवर्ट कर दिया, अब क्या करें? मन में कोई विकार आ रहा है, कोई स्थितियां हावी हो रही है, अब क्या करें? उसको डाइल्यूट करें। डाइल्यूट करने का मतलब पतला करें, है ना? पतला करें। कोई विचार मन में आया, कोई विकार मन में हावी हो रहा है जिसके कारण बेचैनी हो रही, पहले तो आपने अपने मन को डाइवर्ट कर दिया, मन बदल लिया। इस कारण से मन दुखी हो रहा था, हमने अपने मन को बदल लिया। हमने सोचा था मेरा अच्छा मकान बन जाए, मकान बन जाए, मकान नहीं बन रहा है। चलो भाई कोई बात नहीं, हम जहाँ रह रहे हैं वो कोई खराब थोड़ी है। जब मकान बनना होगा तो बनेगा। मकान बने या ना बने, मुझे अपने जीवन का मन हमेशा अच्छा रखना है। मन को बदल लिया, मकान नहीं बना तो भी ठीक, और मन नहीं बदला, मकान बन गया, मन का नहीं बना। दिक्कत। हमने कहा था मकान ऐसा बनाना है, डिजाइन ऐसी हो गई, हमने सोचा था इसका इंटीरियर ऐसा करना है, ऐसा नहीं हुआ। ये मन का भूत बहुत खतरनाक। तो कहते हैं मन बदल लो सब बदल जाएगा। और मन को बदलने के बाद वहीं मत छोड़ो, थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट किया फिर आएगा तो उसको डाइल्यूट करो, धीरे धीरे वहीं घोंट डालो। नहीं, अपने विचार से, अपने मोटिवेशन से नहीं, अब ये ठीक है। कई बार मन बदलता है किसी के समझाने से, किसी के कहने से, बाद में वापस वही स्थितियां आती, फिर मन भागने लगता। नहीं, ये गलत है, ये हमको दुखी करने वाला है, इससे हमारे मन में अशांति और उद्वेग होगी। उसको वहीं वहीं घोटना शुरू कर दो, डाइल्यूट हो जाएगा। आप देखो डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है? पतला करना। तो कोई चीज को पतला करना हो तो क्या करते हैं? दूध को पतला करने के लिए क्या करते हैं आप लोग? हाँ, महाराज ये भी कोई पूछने की बात है? दूध को पतला करने के लिए पानी डालते हैं। मैं आपसे केवल इतना कहता हूं, दूध को पतला करने के लिए पानी डालना है, इस बात का तुम्हें ज्ञान है। दुख को पतला करने के लिए तत्व ज्ञान का पानी डालना है, इसका जिस दिन ज्ञान हो जाएगा जीवन धन्य हो जाएगा। दूध में पानी डालने से दूध पतला होता है, और दुख में तत्व ज्ञान का पानी डाल दो, दुख पतला हो जाएगा, वो कभी हावी नहीं हो पाएगा। डाइल्यूट करो अपने तत्व ज्ञान के बल पर, वस्तु स्वरूप के विचार के बल पर, तत्व के चिंतन के बल पर। ठीक है, ये चीजें मेरे हाथ में नहीं है, कर्म के अधीन है, और ये बाहर का संयोग है, आत्मा से इनका कोई लेना देना नहीं है। चीजें आती है, जाती है, बनती है, बदलती है, ये दुनिया का दस्तूर है, ये चलेगा। अपने आप में स्थिरता बनी रहेगी, जीवन में आराम से आनंद आएगा, सुख शांति बनी रहेगी। तो डाइवर्ट कीजिए, डाइल्यूट कीजिए, डिलीट कीजिए। डिलीट कीजिए मतलब मिटा डालिए। किसको मिटा डालिए? उल्टी सीधी बातों को दिमाग से हटा दीजिए, अतीत की बातों को भुला दीजिए। लोग पुरानी बातों को पकड़ करके बैठते हैं, और ये भूतकाल की बातें दिमाग में ऐसी चढ़ती कि बस हावी हो जाती है। नहीं, भूतकाल की बातें क्या है? जिसमें भूत लगा है, और भूत को अच्छा मानते हो क्या? जिसके ऊपर भूत लग जाए उसको आप क्या करते? किसी पर भूत लग जाता है तो उसको क्या करते हैं आप लोग? हाँ, भूत लग जाए तो क्या करते बताओ ना। हाँ महाराज, दुनिया तांत्रिक के पास जाते हैं, झाड़ फूंक लगाते हैं, उस भूत को भगाने की कोशिश करते हैं। तमाम भूत, झाड़ फूंक करने के बाद भी भूत भागता नहीं। अरे भागेगा कैसा? लगा हो तब तो भागेगा, लगा ही नहीं तो भागेगा कहां? तुम लगे हो झाड़ फूंक में, अरे लगा ही नहीं तो भागेगा कहां? फिर भी लोग भूत को अच्छा नहीं समझते। बंधुओं, भूत तुम पर लगा हो या न लगा हो, पर जो भूतकाल की बात को पकड़ा रहता है उसके ऊपर तो महाभूत लगा होता है। वह भूत जिंदगी भर उसे उलझा कर रखता है। इस महाभूत को हटाओ, अतीत की बातों को भूलो, जिन बातों से अशांति होती हो उन बातों को मिटा डालिए, उन्हें याद मत रखिए। लेकिन आप देखिए, अपने मन से पूछिए,
किसी की अच्छी बात भले आप भूल जाओ, पर किसी ने 20 वर्ष पहले कोई गाली दी हो, जहन में आज भी अंकित है। उसे मिटाइए, ये तुम्हें दुखी देने वाला है, डिलीट कर डालो, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। भूलो भुलाओ। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग अपने मोबाइल में बहुत प्रकार के डाटा रखते हैं, फालतू डाटा को रखते हैं कि उसको डिलीट करते हैं? हाँ, कौन से डाटा को आप सेव करते हैं, कौन से डाटा को डिलीट करते हैं? हाँ, क्या काम की चीजों को सेव कर लेते हैं और फालतू की चीजों को डिलीट करते हैं? क्यों महाराज? फालतू की चीजें डिलीट नहीं करेंगे तो उसमें डाटा का लोड बढ़ जाएगा, मोबाइल हैंग हो जाएगा, फंक्शन रुक जाएगा। ऐसा ही है ना? तो आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो बिना मतलब की चीज है उसको डिलीट करते जाओ, डिलीट करते जाओ, डिलीट करते जाओ, नहीं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। संत कहते हैं तुम मोबाइल में फालतू की बातों को सेव करना नहीं चाहते, मोबाइल में रहने वाली फालतू की बात को डिलीट करने में एक पल का विलंब नहीं करते, तो दिमाग के कंप्यूटर में रहने वाली फालतू की बात को सेव क्यों करते हो? उसे भी डिलीट कर दो, फंक्शन ठीक हो जाएगा। डिलीट करना शुरू करो, जो बातें उड़ाओ, हावी नहीं होने देना है, तब जीवन का मजा है। हटाओ, छोड़ो, लेट अस गो। इसको छोड़ना है, इसको पकड़ना नहीं। आप लोग पकड़ करके बैठ जाते हो, जीवन के दुख का ये बहुत बड़ा कारण है। तो डिलीट करो और फिर डिफीट करो। डिफीट करो यानी अपनी सारी दुर्बलताओं को दूर कर दो, हरा दो, जीत लो। अगर आपके अंदर डाइवर्ट करने की ताकत हो, डाइल्यूट करने की क्षमता हो और डिलीट करने का मादा हो, तो डिफीट कर ही दोगे। फिर चाहे कैसी कंडीशन हो, वो तुम पर हावी नहीं होगी, तुम अपनी सारी दुर्बलताओं से ऊपर उठ जाओगे, फिर डिप्रेशन नाम का भी नहीं रहेगा। समझ में आ गया? आज डिप्रेशन तो नहीं है आप लोगों को। अब कभी डिप्रेशन हावी मत होने देना, कभी हावी मत होने दो। जब भी डिप्रेशन आए, अपने आप को उस तरह से मोटिवेट करो। आप लोग घर में काम करती हैं, कुकर का उपयोग करती हैं, प्रेशर कुकर का, तो प्रेशर कुकर में सीटी बजती है। कब बजती है? जब खाना पक जाता है, तब प्रेशर बढ़ जाता है तब। अगर सीटी ना बजे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, कुकर फट जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। यही है ना, ये रोज का एक्सपीरियंस। आखिरी टिप दे रहा हूं, जब भी आपके दिमाग में प्रेशर बढ़े, क्या? टेंशन का। जब भी आपके दिमाग में टेंशन का प्रेशर बढ़े, मुस्कुराहट की, प्रसन्नता की सीटी बजाइए, अन्यथा यह कुकर फट जाएगा। मुस्कुराना सीखिए, स्माइल में रहना सीखिए, स्माइल दीजिए और ऐसा जिए कि सामने वाला देख करके स्माइल दे दे। प्रसन्नता से अपने आप को भरिए, डिप्रेशन छूटेगा, मन में प्रसन्नता आएगी और जीवन आनंद से सराबोर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अगला वीडियो भी आपको पसंद आएगा। स्क्रीन पर लगा दिया है, क्लिक करें और अभी देखें। जय जिनेंद्र।